दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको संसदीय समिति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। किसी भी प्रकार के बड़े प्रतियोगी परीक्षा या फिर भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा की जितनी भी नियुक्तियां होती हैं उनमें अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। संसदीय समिति के बारे में जानने से पहले हम जान लें संसदीय समिति क्या होती है। संसद अर्थात पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें जो चयनित सदस्य आते हैं, सांसद कहे जाते हैं, उनको मिला करके जो समिति बनाई जाती है उसे संसदीय समिति का नाम दिया गया है। संसदीय समिति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे मन में पहला प्रश्न आता है कि संसदीय समिति की आखिर आवश्यकता क्यों है। नेतागण अपना कार्य कर रहे हैं, नियम बनाए जा रहे हैं, बाकी चीज़ें देश चलाने के काम हो रहे हैं, फिर ये संसदीय समिति की आवश्यकता क्यों है। चलिए सबसे पहले हम जान लें संसदीय समिति की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसका निस्तारण संसद के सामान्य सत्र में संभव नहीं हो पाता, अर्थात सीमित समय के संसद का सत्र चलता है तो इस सत्र में आधे से अधिक समय तो बहस में निकल जाती है। मान लीजिए कहीं कुछ जांच करना हो, कहीं कुछ कमी हो, उसकी जांच अगर करनी हो या कहीं कुछ सलाह देनी हो तो ऐसे मामले सामान्य सत्र में नहीं हो सकते। इसके लिए एक संसदीय समिति बनाई जाती है। जो समिति क्या करती है, ऐसे मामलों का अध्ययन करती है। अध्ययन करने के बाद उस पर अपना विचार देती है, उसको फिर से संसद में रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि कुछ समितियां ऐसी बनाई जाती, कुछ जांच करने के लिए बनाई गई या कोई किसी और कार्य के लिए बनाई गई, तो इस तरह से संसदीय समिति की आवश्यकता पड़ती है और फिर उनको बनाया जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न बनता है कि संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। संसदीय समितियां दो प्रकार की हैं, एक स्थायी समिति और दूसरा अस्थायी संसदीय समिति। स्थायी समिति को स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं और अस्थायी संसदीय समिति को एडहॉक पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं। अब अगला प्रश्न यह बनता है कि स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। तो स्थायी समितियां कुल 24 हैं, जिसमें राज्यसभा सचिवालय की समितियां 8 हैं और लोकसभा सचिवालय की 16 हैं। अस्थायी समितियां चूँकि प्रकृति से ही अस्थायी होती हैं, अर्थात किसी विशेष उद्देश्य के लिए उनका गठन होता है और उसके बाद उद्देश्य पूर्ति के बाद उन समितियों की स्थिति को समाप्त कर देते हैं या फिर उन समितियों को डिसमेंटल कर दिया जाता है। अब अगला प्रश्न यह बनता है कि स्थायी समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। तो स्थायी समितियों में अधिकतम 31 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत 10 होते हैं और स्पीकर द्वारा 21 मनोनीत हो सकते हैं। अब लगे हाथों हम इन समितियों की संख्या भी जान लें। राज्यसभा सचिवालय द्वारा 8 समितियां मनोनीत होती हैं, जिनमें वाणिज्य संबंधी समिति होती है, दूसरे नंबर पे गृह कार्य संबंधी समिति होती है, तीसरा है मानव संसाधन विकास संबंधी, चौथा उद्योग संबंधी, पांचवा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इसी में पर्यावरण और वन संबंधी आ जाता है। इसके बाद परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी, सातवां है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी, आठवां है कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी समिति। अब देखिए, इनको यदि आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे। आप अपने घर से बात लेकर के चलिए तो सबसे घर में उपार्जन के लिए सबसे पहले आपको वाणिज्य की ज़रूरत पड़ती है। जब आप पैसे लेकर के वाणिज्य से आते हैं तो आप घर चलाते हैं, अर्थात गृह कार्य। जब घर चलेगा तो बच्चों को पढ़ने भेजेंगे, अर्थात मानव संसाधन उसमें आएगा। उसके बाद फिर वो पढ़ लिख करके आएंगे तो फिर उद्योग करेंगे। तो इसलिए उद्योग संबंधी, उद्योग से जब फिर संपन्नता आएगी तो आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शरण में जाना होगा। विज्ञान की बहुत सारी वस्तुएं और विज्ञान प्रौद्योगिकी जब आप जान लेंगे तो आपको पर्यावरण, और जब पर्यावरण में जाएंगे तो आपको वन की रक्षा करनी है, अर्थात पर्यावरण और वन संबंधी आ जाएगा। इतना होने के बाद इन सब को जोड़ने के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता होगी, यातायात के साधन की, अर्थात उसमें परिवहन हो गया। परिवहन मिला तो आप घूमने जाएंगे, अर्थात पर्यटन होगा। जब आप पर्यटन पे जाएंगे तो अन्य स्थानों की संस्कृति देखेंगे, अर्थात आपको संस्कृत से भी मिला, साक्षात्कार हुआ। उसके बाद इन सब के बाद फिर आता है स्वास्थ्य का नंबर। जब स्वास्थ्य होगा तो साथ में आप परिवार का भी कल्याण करेंगे, अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। और उसके बाद यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो कार्मिक होंगे तो शिकायत होगी तो कानून बनेगा, अर्थात विधि और न्याय संबंधी ये समितियां फिर सब काम आती हैं।
चलिए अब इसी प्रकार हम लोकसभा सचिवालय द्वारा मनोनीत 16 समितियों के बारे में जान लें। इसमें सबसे पहला आता है कृषि, अर्थात संपन्न है तो आप कृषि करेंगे। कृषि के बाद सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित समिति आती है। फिर उसके बाद आती है रक्षा संबंधी। रक्षा जब हो जाएगा तब ऊर्जा आती है, अर्थात ऊर्जा संबंधी। उसके बाद फिर आप विदेशी मामलों संबंधित समिति बनाते हैं। इसके बाद फिर से वित्त, अर्थात पूरे देश के वित्त की बात समझते हैं। उसके बाद आता है खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण, अर्थात आजकल कोरोना काल में पीडीएस जो स्कीम है उससे संबंधित। उसके बाद आता है श्रम संबंधी, अर्थात लेबर लॉ जितने आते हैं, ईएसआई, ईपीएफ, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी, अर्थात आपको जो कुछ भी ईंधन है वह सब यहीं से आता है। उसके बाद आता है, ये सब हुआ तब गाड़ी चलेगी, अर्थात रेल संबंधी समिति। और जब गाड़ी चलेगी तो शहर का विकास होगा, अर्थात शहरी विकास संबंधित। और जब शहरों का विकास होगा तो आपको जल संसाधन की ज़रूरत पड़ेगी, अर्थात जल संसाधन समिति। और फिर ये होने के बाद फिर आप थोड़ा और विकास करेंगे तो आप रसायन और उर्वरक की ओर बढ़ेंगे, तो उसमें फिर आया रसायन और उर्वरक संबंधी समिति। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर आप ग्रामीण विकास की ओर चलते हैं, अर्थात ग्रामीण विकास संबंधी समिति। उसके बाद फिर आप कोयला और इस्पात की तरफ ध्यान देते हैं, तो इसमें आपको कोयला और इस्पात संबंधी समिति बनी। फिर उसके बाद सब कुछ होने के बाद अब आप सामाजिक न्याय की ओर बढ़ते हैं, अधिकार की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी तमाम लोगों की देखभाल, उसमें ईडब्ल्यूएस और जितने भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके लिए फिर आखिरी समिति है सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधित समिति। अब ये जो 24 समितियां हैं, इनके अंतर्गत विभिन्न विभाग आते हैं। ये समितियां समय समय पर जो इनके अधिकार क्षेत्र हैं उस अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण करती हैं और जो भी अपना प्रतिवेदन होता है वह सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हैं। दोस्तों, इस संसदीय समिति पर चर्चा के बाद अब अगला जो एपिसोड हमारा होगा, अगली जो कड़ी होगी, उसमें हम संसदीय राजभाषा समिति के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और उसके बारे में जानिए, क्योंकि यह सारे प्रश्न आपको पार्लियामेंट की परीक्षा में आने वाले हैं। मित्रों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है, आप इसको लाइक करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटी बजा दें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट मैं देता रहूं वह आप तक पहुंचता रहे और फिर आपके मित्रों को भी इसकी जानकारी मिलती रहे।